हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चुंबक, और साथ ही इस वीडियो में जो है चुंबक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आप सभी को दिए गए हैं। साथ ही मैं बता दूं फ्रेंड्स कि वीडियो के बाद जो है इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपनी स्टडी को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपका हमारा पहला जो टॉपिक है वह है चुंबक। चुंबक आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है या उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अदृश्य होता है। आपने चुंबक देखी होगी लेकिन आपको ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिखेगा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, लेकिन यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं अभी इसका एक एक्सपेरिमेंट बता दूंगा जो आप घर पर कर करके देख सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चुंबक के बारे में, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक के दोनों ध्रुवों को दो कलरों से डिवाइड किया गया है। साउथ पोल को किया गया है जो हमारा नीले कलर से, और गुलाबी कलर से किया गया है नॉर्थ पोल को। कहीं कहीं पे आपको पिक्चर में जो है कलर डिफरेंट दिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि साउथ पोल को जो है सॉरी नीले रंग से आपको प्रदर्शित किया जाता है और नॉर्थ पोल को जो है गुलाबी रंग से। तो यह आपको याद रखना है। यह हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबक है। आप इतना समझ गए होंगे। यदि आप घर पर इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि यह अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन घर पर यदि आप देखना चाहते हैं तो मिट्टी से आपने कभी जो है बचपन में किया होगा कि चुंबक को रगड़ते हैं यदि मिट्टी में, तो उसमें से जो है लोहे कण जो है कुछ आ जाते हैं, चुंबक में चिपक जाते हैं। उनको आप एकत्र कर लीजिए, कागज पे रखिए, किसी टेबल पे रखिए, कांच पे रखिए, और वहां पर एक चुंबक रख दीजिएगा, तो इस प्रकार के जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी भी आप सभी लोग जानते होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की भांति जो है कार्य करती है। हमारी पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के जो कोर है, कोर में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं आयरन है, लिक्विड फॉर्म में आयरन है, डेंस आयरन है, जिसकी वजह से जो है हमारी पृथ्वी जो है चुंबक की भांति कार्य करती है। यह चुंबक की भांति कार्य करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी का। यदि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है तो इस चुंबक की भांति कार्य करने की वजह से है। क्योंकि क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली सौर पवन बोलते हैं हम जिसको, या फोटोन की बारिश होती है, सूरज से फोटोन की बारिश होती है जिसे सौर पवन या सोलर विंड बोलते हैं। तो उससे जो है हमारी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, वह उससे हमारी रक्षा करती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यदि यह मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म होती और पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यदि आप इसको महसूस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि गर्मियों के जैसे गर्मी आ चुकी है। आप कभी 40 डिग्री टेम्परेचर या गर्मी हो अच्छी भयंकर, आप गाड़ी लेके जाइएगा, मुंह में मत बांधिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा महसूस होता है। तो वैसा ही महसूस हम यहाँ पर पृथ्वी को होता है। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ना होता तो जीवन संभव नहीं था पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन ना संभव संभव होने के कई कारण हैं। इसमें से एक कारण जो है यह मैग्नेटिक फील्ड भी है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो सूरज से आने वाली जो सौर पवनें हैं या फोटोन की जो बारिश है या सोलर विंड है, उससे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है हमारा चुंबक के प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चुंबक, एक होती है कृत्रिम रूप से निर्मित चुंबक, जो मानव द्वारा बनाई जाती है चुंबक। तो कुछ चुंबक जो है हमें प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होती है, और कुछ चुंबकों को जो है कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है वो दो प्रकार की चुंबक होती है। कृत्रिम रूप से निर्मित चुंबक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है स्थायी चुंबक, एक होती है अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक के बारे में समझने से पहले आपको अस्थायी चुंबक को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर बता देता हूँ स्थायी चुंबक में हमारा क्या लिखा हुआ है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिना किसी बाह्य विद्युत धारा के ही प्राप्त होता है। मतलब कि जो अस्थायी चुंबक होता है उसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर ही वह चुंबक की भांति कार्य करता है, और जैसी विद्युत धारा रोक देते हैं वह चुंबक की भांति कार्य करना बंद कर देता है। तो वो होती है अस्थायी चुंबक। लेकिन स्थायी चुंबक जो है इसमें विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करना पड़ता, वह चुंबक की भांति कार्य करती रहती है बिना विद्युत धारा के, तो उसको बोलते हैं स्थायी चुंबक। इसमें यही लिखा हुआ है आपका कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिना किसी बाह्य विद्युत धारा के ही प्राप्त होता है। कि तथाकथित कठोर या आप कह सकते हैं हार्ड चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ना, इन सभी से मिलकर के बनते हैं। तो मैं अभी इसको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। धात्विक तत्व जो हमारे हैं जिससे चुंबक बनती है, जैसे लोहे की कुछ अयस्क से, जैसे कोबाल्ट, निकल आदि, इनसे सबसे। मिश्र
या आप कह सकते हैं कंपोजिट जो होते हैं पदार्थ, वो होते हैं हमारे फेराइट चुंबक एंड एलिनिको चुंबक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है विरल मृदा चुंबक, तो इसमें आता है हमारा समेरियम कोबाल्ट चुंबक, नियोडीमियम आयरन बोरोन चुंबक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एकल अणु चुंबक या एकल श्रृंखला चुंबक एंड नैनो संरचना चुंबक। तो इस प्रकार से जो है हमारी स्थायी चुंबक होती हैं, जिनसे या इनसे मिलकर के जो बनती हैं वह होती है स्थायी चुंबक। इनमें विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक जैसे किसी मोटर को आपने देखा होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं तभी जो है उसके अंदर जो पोल लगे रहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वो चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बंद करते हैं या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं तो मोटर रुक जाती है, बस हमारे जो है वह चुंबक की भांति कार्य करना बंद कर देते हैं। तो यही इसमें भी लिखा हुआ है कि ये चुंबक तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जब इनके प्रयुक्त तारों से होकर विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है। जो इसके अंदर जो आपको मोटर के अंदर तार दिख रहे हैं, जब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है तब जाके जो है चुंबक की भांति कार्य करता है, इसमें रोटेट करने लगता है। लेकिन जब हम विद्युत धारा बंद कर देते हैं तो क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसीलिए जो है इन्हें विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से आप जान सकते हैं, विद्युत चुंबक। इसके बाद आते हैं चुंबक की संरचना। तो चुंबक की संरचना देख लेते हैं। चुंबक का प्रत्येक अणु जो है एक पर्टिकुलर जो है आप कह सकते हैं पर्टिकुलर वे में बैठता है, पर्टिकुलर वे में बैठता है, व्यवस्थित रूप से बैठता है। जैसे यहाँ पर आपको जो है अणु दिख रहे हैं, चुंबक के अणु। यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। आप जानते हैं कि चुंबक के जो साउथ साउथ पोल है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ नॉर्थ पोल कभी नहीं चिपकेगा, आपस में आकर्षित बल नहीं लगेगा। क्या लगेगा वहां पर, प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलेंगे। और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर वे में जो है ये व्यवस्थित होते हैं, जिस वजह से इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चुंबक का प्रत्येक अणु भी जो है नॉर्थ एवं साउथ पोल को दर्शाता है। यहाँ पर ये बताया गया है नॉर्थ एवं साउथ पोल को दर्शाता है, और वह जो है एक पर्टिकुलर वे में व्यवस्थित होता है, जिस वजह से वह जो है एक पावरफुल कह सकते शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न करता है ना। तो इस प्रकार से जो है चुंबक की संरचना होती है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। सन 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो दिया था वो किसने दिया था, फैराडे ने। इसमें उन्होंने 2 नियम दिए थे। तो यहाँ देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। किसी चालक को, यहाँ पर जैसे अभी सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है यह चालक है, इसके अंदर यदि चुंबक को ले जाते हैं तो इसमें करंट प्रभावित होने लगता है, करंट प्रभावित होने लगता है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुई जो है आगे की तरफ बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगते हैं। इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगते हैं, जिससे इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर जो है इसी को जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया है। देख लेते हैं परिभाषा क्या लिखी हुई है आपकी। किसी चालक को, चालक यहाँ पे आपका ये है, एक कुंडली नुमा जो है वह है। किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कि इसको आप ये समझ, आपको लग रहा होगा कि चुंबक को रख रहे हैं, चुंबक को रखो या चालक को रखो, आप चालक को भी यहाँ चुंबक के पास रख सकते हैं। तो उसमें रखने पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। और इन्होंने 2 नियम दिए थे इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है। अब देख लेते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है वह चुंबकीय पदार्थों को, सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है गुण में। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, स्वतंत्रता पूर्वक यदि आप किसी सुई को लटकाते हैं तो वो भौगोलिक अक्ष से जो है 18 डिग्री का जो है कोण बनाती है। भौगोलिक अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 18 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना, पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ओके, क्योंकि चुंबक में जो आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं उनके सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जहां उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल आकर्षण बल जो उत्पन्न होता है वो होता है उसके ध्रुवों पर, उसके ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ एवं साउथ ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर जो है बिंदु पर पाया जाता है सबसे ज्यादा बल। चुंबकीय बल जो कहाँ पे पाया जाता है, दोनों ध्रुवों पर चुंबक के, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। एंड नेक्स्ट है आपका सजातीय ध्रुवों के प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के आकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण मतलब एक समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल को आपस में जोड़ने आप करेंगे कोशिश तो वो नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। तथा विजातीय ध्रुव जो होते हैं या आप कह सकते हैं साउथ और नॉर्थ पोल में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट है आपका चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर या घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि आपके पास कोई चुंबक है तो उसको कभी गर्म मत कीजिएगा या आप धूप में मत डालिएगा, क्योंकि उसका चुंबकत्व जो है खत्म हो जाएगा। उसे कभी मेकिए या आप कह सकते हैं उसको कि पटकिए मटकिएगा मत, ना ही उसको घिसिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चुंबक के आकर्षण बल जो है एन एस, ओके, और प्रतिकर्षण बल एन एन और एस एस के बीच में होता है। चुंबकों के प्रमुख उपयोग भी देख लेते हैं, चुंबक के क्या कहाँ पर उपयोग होते हैं। तो मेन पहला अपना पॉइंट है जो जहाँ पर चुंबक का उपयोग होता है वह होता है चुंबकीय रिकॉर्डिंग के विभिन्न माध्यम। जो रिकॉर्डिंग होती है उनमें भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑडियो डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर के डिस्क होते हैं। तो इसमें जो है चुंबकीय रिकॉर्डिंग के विभिन्न माध्यम होते हैं, फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से, ऑडियो डिस्क से। तो यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग के रूप में भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट आते हैं हमारा जो है पहला दूसरा इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है, हमने देखी भी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में भी जो है चुंबक का उपयोग किया जाता है। टीवी एवं कंप्यूटर के मॉनिटर में भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय वायरिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं किसी लोह चुंबकीय अयस्क के पृथक्करण में भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलग करना, पृथक्करण विधि होती है ना, अलग करने की विधि, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पृथक्करण विधि। तो उनको जो है अलग करने के रूप में भी जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है, हमारी जो विद्युत मोटरें होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जो है चुंबकीय लेविटेशन, लेविटेशन पर आधारित यातायात के लिए भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब जो आपने देखी होंगी ट्रेनें तक आ गई ऐसी जो छूती नहीं है जमीन को, वो चलती हैं, तो चुंबकीय बल के कारण जो है होता है ऐसा, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है कंपास, जो कंपास होता है जिससे दिशा देखते हैं, तो उसके लिए भी जो है चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो चुंबक का थ्योरिकल पोर्शन था वो जो है समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इसके करा दूंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जैसे आपको यहाँ पर लिंक दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो मेरे यह फेसबुक पेज की लिंक है एवं टेलीग्राम पेज की भी लिंक इसमें दी गई है, तो दोनों जगह पर जो है नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप नोट्स के जरिए भी अपनी जो है स्टडी पूर्ण कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।